Hello everybody, I'm Dr. Aditi Khandelwal and I'm back with तलवार जी। और हम लोग काफ़ी सारी बातें हम कर रहे थे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। फिर हमने काफ़ी सारे किस्से कहानियाँ शेयर करी जो एज अ गार्डनर, एज अ प्लांट लवर हमारे साथ जो जो होता रहता है, वो हमने काफ़ी सारी चटाकेदार बातें हमने पिछले वीक वीडियो में करी थी। आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं 4 बेसिक टिप्स for taking care of succulents. We are going to tell you everything about succulents. And हम सब जने जानते हैं कि तलवार जी के पास में सबसे अमेजिंग और सबसे वेरीड कलेक्शन है succulents का. So yes, he has. आप succulents का आपने कितने सालों से आप succulents का काम कर रहे हैं? Succulents का मैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 40 इयर्स तो हो गए। 40 years succulents? Oh God. उससे पहले जो है ऑल प्लांट्स, ऑर्नामेंट प्लांट, सीजनल, मैंने कभी सीजनल और रोजेस नहीं रखे और सीजनल नहीं रखे जी। नेवर। So you had ornamentals and then you जो 12 महीने चलते हैं प्लांट्स जी, उनको रखता हूँ मैं। ज़्यादा मेरे को अट्रैक्टिव जो है ये अडेनियम्स का मुझे बहुत शौक है, सकुलेंट्स एंड कैक्टस। अच्छा, 40 इयर्स से आप सक्यूलेंट रखे हुए हैं, तो जब आपने 40 इयर्स पहले, क्या आपको याद है कि आपका पहला सक्यूलेंट कौन सा था जो आप लेके आए? मुझे अच्छी तरह से याद है। जी, कौन सा? पहला सक्यूलेंट जो है, दिस इज क्रेसुला फ्लेम। ओके जी। दिस इज कॉल्ड क्रेसुला फ्लेम एंड मिस्टर के अग्रवाल ही गेव मी दिस प्लांट। ओह ओके। उन्होंने मुझे मेरे ख्याल से एक छोटा सा प्लांट मुझे गिफ्ट किया था जी। उससे ये प्लांट जो है ये लीफ से भी आप लगा सकते हैं और इसे ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसके कटिंग से भी लग जाता है। अच्छा, ठीक है। और सन लविंग प्लांट है, अगर आप इसको जो है छाया में रखेंगे तो हरा हो जाएगा। हरा हो जाएगा, इनफैक्ट मर भी जाएगा, ज़्यादा टाइम छाया में नहीं रह पाता जी। तो ये देखिए इसका क्रेसुला फ्लेम है, ये फ्लेम लग रही है ऐसे जैसे जलती है तो वो फ्लेम टाइप है। दिस इज माय फर्स्ट प्लांट। अच्छा, and you remember it quite nicely. Nicely, जी। There are some plants which I took first time. I have a adenium, which is with me from the last more than 45 years. जी। I still have. अच्छा, okay. That adenium I took in 25 rupees. अच्छा, you remember the price as well? I remember the price. He was asking. I took to my friend Sudhir from Pushpavli. Okay. जी हाँ, पुष्पावली सुधीर जी। जी जी जी। तो तब इनके फादर भी थे। तो मैंने कहा कितने का है, तो उन्होंने कहा 30 रुपीज़ का। मैंने कहा नहीं 20 रुपीज़ में दीजिए। कहे कि नहीं। फिर उन्होंने 25 में नहीं मैं वापस आ गया। मैंने 5-7 चक्कर लगाए वहाँ पर 30 to 20 करने के लिए। तो लास्ट में उनके लड़के ने, जिनका नाम सुधीर था, है, उन्होंने मुझे 25 में दिया। अच्छा। तो आज भी वो मेरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि मुझे 2500 में दे देते। जी। So let's show it to the viewers. This is Crassula flame और ये तलवार जी का पहला प्लांट था जो कि के अग्रवाल जी ने के तलवार जी को एज अ गिफ्ट दिया था। This was the first plant in his collection of succulents. Let's move on to the 4 points जो कि succulent की केयर के लिए सबसे ज़्यादा important होते हैं। So we will be talking about the soil mixture, of course. We'll be talking about water, sunlight and the pot. Pot is very very important when it comes to succulents. So आप हमें बताएं कि सबसे पहले तो सॉइल मिक्सचर जो होता है वो किस तरीके का हमें सक्यूलेंट्स के लिए जरूरत है? सॉइल मिक्सचर जो है ये आपके ऑर्डिनरी जो यहाँ लोकल मिट्टी है, हाफ वो होनी चाहिए। गार्डन सॉइल, हाफ गार्डन सॉइल जी। और 30% जो है वो होना चाहिए ये बजरी जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में हम काम में लेते हैं। और थोड़ी वो मोटी बजरी होनी चाहिए, बिल्कुल पाउडर नहीं होना चाहिए। और 10 to 15% आप खाद डालिए उसमें। ठीक है, तो खाद हम वर्मी कंपोस्ट डालें या गाय की? ऐसा है कि आप वर्मी कंपोस्ट नहीं, आप गाय का, परंतु ये है कि बहुत ही पुराना होना चाहिए और बड़ा फाइन ताज़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सबसे बेटर तो इसके लिए लीफ मोल्ड है। अच्छा, ओके। पत्ते की खाद
हाँ। अब जैसे कि जितने भी हिल स्टेशंस वगैरह पे ये सक्यूलेंट्स होते हैं, हाँ। तो उनमें ना तो मिट्टी होती है ना खाद होती है, सिर्फ पत्तों में केवल पत्ते की खाद ही होती है। डाल देते हैं और वो पौधा हाँ। लग जाता है उसका। अच्छा, न्यू टाइप जो गार्डनिंग वाले सब जने होते हैं वो बड़ा वर्मिक्यूलाइट, कोकोपीट, कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट, परलाइट, ये सब चीजें डालते हैं। डू यू रियली थिंक इट इज इम्पोर्टेंट एंड यू नो ऐसा है कि मुझे आज मोर देन 45 इयर्स हो गए हैं, मैंने आज तक किसी प्लांट को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया मैंने। अच्छा, सब नेचुरल ऑर्गेनिक। ठीक है। ये नेचुरल जी रहे हैं और नेचुरल डेथ इनकी होगी, उसको आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल। अब आप चाहें कि इसको जो है हम अच्छी ग्रोथ हो, बड़ा हो, ठीक है, आप शुरू कर दीजिए वो देना, परंतु आपको फिर वो रिपीटली देना पड़ता है। आपने कोई भी सपोज कोई इवन अपन जो है विटामिन जो अपन खुद लेते हैं, वही विटामिन अगर इनको भी दिया जाए तो उससे भी पौधे को फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो द सॉइल मिक्सचर, मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉइल मिक्सचर फॉर सक्यूलेंट्स कंटेन्स ऑफ 50% गार्डन सॉइल, जो आपके परिवेश में जो अवेलेबल हो, दैट गार्डन सॉइल। No, even you can make your own also. You have a small pitch there and put all the सब्जीज and पत्ते और तो वो तैयार हो जाती है। जी, एंड उसके अंदर आप 30% बजरी डालें। बजरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो उसको पानी को नहीं ठहरने देती है और अच्छा एरेटेड भी रखती है। सो 30% बजरी और 15 to 20% पत्ती की खाद जो होती है वो आप जब सॉइल लगा रहे हैं। दैट इज द बेस्ट फॉर ऑल प्लांट्स, नॉट ओनली सक्यूलेंट्स। बट इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाती मेरे ख्याल से। इस वजह से पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स वर्मी कंपोस्ट, बिकॉज़ वर्मी कंपोस्ट तो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल होने लग गया है अब। और दूसरा गाय की जो खाद होती है, इंडिया में हम लोग गाय की खाद ही बोलते हैं, वो सबसे अच्छी होती है। सबसे अच्छी होती है। तो गाय की खाद हो गई, पत्ती की खाद होती है, तो पत्ती की खाद आप उसमें 15 to 20% रखें। और जो ये जो हमने सॉइल मिक्सचर जो है, जब हमने सक्यूलेंट को पॉट करा है फर्स्ट टाइम, तब हमने इसके अंदर डाला। उसके अलावा भी हमें कुछ कुछ डालना पड़ता है। उसके अलावा जो है ड्रेनेज सिस्टम का खास ध्यान रखना होना। सपोज ये प्लांट है, आपको ये लगाना है, तो कम से कम इतना जो है उसमें ये टूटे मोटे गमलों की ठीकरियाँ या रोड़ी मोटी वो डालनी चाहिए। ठीक है। सो सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज वाटरिंग द सक्यूलेंट्स एंड द ड्रेनेज व्हिच इज देयर। सो जैसा कि हमें तलवार जी ने बताया कि अगर आप इतना बड़ा पॉट ले रहे हैं तो उसमें नीचे इतना कम से कम ठीकड़ी और इस तरीके के पत्थर, और सबसे अच्छे तो मेरे ख्याल से इसके ईंट के टुकड़ी या फिर गमले टूटे हुए गमले या इवन जो चिप्स छोटे छोटे आते दाने आते हैं, वो डाल दीजिए। वो आप कम से कम 1/3 मेरे ख्याल से हो गया, 1/3 आप उसके अंदर डालें। उसके बाद में जो हमने पहले डिस्कस करा था सॉइल मिक्स, आप वो सॉइल मिक्स इसके अंदर लगाएं, तब आप उसके अंदर पॉट करें। तो ड्रेनेज की या वाटरिंग की जब हम बात करते हैं तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज फॉर एनी सक्यूलेंट? कितना इम्पोर्टेंट है वो सक्यूलेंट्स के लिए कि एक जो पॉट है वो अच्छे से ड्रेन्ड है, उसकी ड्रेनेज अच्छे से है? वो ड्रेनेज का तो ऐसा है कि जैसे ही आप नया सक्यूलेंट लगाते हैं, अगर कटिंग लगाते हैं आप, एक तो होता है कि प्लांट ऑलरेडी उसके रूट्स वगैरह हैं, तो उसको तो आप लगा के 1-2 दिन उसको सेमी शेड में रखें, लगा के एकदम धूप में ना रखें। और कटिंग्स अगर आप लगाते हैं तो उसको कम से कम 1 हफ्ता आप शेड में रखें। ठीक है। और पानी का तो ये है कि आप उसमें किसी भी पॉट में पानी देते हैं तो वो इमीडिएटली निकल जाना चाहिए। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जितने हमने पहले भी कई 1-2 वीडियोस में डिस्कस करा है कि पानी की कमी से पौधा मरे ना मरे, ज्यादा पानी और एक्सेस वाटरिंग से प्लांट जरूर मरते हैं। एंड आई थिंक मेजरली वेदर इट इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट और इट इज अ सक्यूलेंट, मेजरली जो डेथ्स होती है प्लांट की वो उसी वजह से होती है क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाती है। सो यस, रिगार्डिंग द ड्रेनेज एंड वाटरिंग, ड्रेनेज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके सक्यूलेंट का जो पॉट होता है वो इतना एरेटेड होना चाहिए और इतनी उसके अंदर नीचे रोड़ी वगैरह गिट्टी वगैरह होनी चाहिए कि जैसे ही आप इसके अंदर ऊपर से पानी डालें वो पानी नीचे निकल जाना चाहिए, उसमें रिटेन नहीं होना चाहिए। और पानी कितना देना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए पानी की? पानी इसका सक्यूलेंट्स का तो है कि जिस दिन सूख जाए उसके दूसरे दिन दीजिए। अच्छा। और अगर रोज सूख जाता है तो रोज दीजिए। हमें ये देखना है कि पानी ऑफ कोर्स वो ऊपर की जो लेयर है वो जब सूख जाए उसके दूसरे दिन आप इसके अंदर पानी दे दें। तीसरे दिन भी दे सकते हैं। हाँ। बिना पानी के कोई पौधा नहीं मरेगा जी। परंतु प्यासा ज्यादा होगा उतना ज्यादा एंजॉय करेगा पानी को वो।
ओके, तो नेक्स्ट थिंग आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज द पॉट साइज। पॉट साइज ऑफ सक्यूलेंट्स हम जब भी देखते हैं सक्यूलेंट्स जनरली छोटे पॉट के अंदर आते हैं, मतलब ये साइज आई थिंक मैक्सिमम मैंने देखे होंगे कि वो इसी साइज में आते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई राज है? ऐसा है कि अगर छोटे प्लांट को जो है आप बड़े प्लांटर में लगाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ओवर वाटरिंग होगा। बिल्कुल ओवर वाटरिंग होगी। वो प्लांट तो छोटा सा है और आपने इतने बड़े गमले में उसको लगा दिया तो वो कोई प्लांट बड़ा नहीं होगा, वो खराब ही होगा, क्योंकि इसको चाहिए 50 ग्राम। आप उसको दे रहे हो 250 ग्राम पानी। तो वो गल जाएगा, पौधा गल जाएगा। तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। मतलब लोगों का ज्यादा ये मानना होता है कि इसको इतना छोटे से प्लांट को बड़े से बड़े गमले में लगाएं। मैं कहता हूँ बड़े से बड़े पौधे को छोटे से छोटे गमले में लगाओ। जी जी जी, तभी जा करके वो जिंदा रहेगा। तो मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं किसी को कोई सक्यूलेंट सेल करती हूँ या देती हूँ तो उनका पहला सवाल जो मेरे से होता है, अच्छा इसको शिफ्ट कर दूं घर ले जाते ही? मैंने बोला अगर आपने इसको शिफ्ट करा तो ये परसों तरसों ही दम तोड़ देगा। तो सक्यूलेंट वो भले ही गिर के मतलब बड़ा होकर के चारों तरफ गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, इट्स गोना सर्वाइव। लेकिन अगर आपको उसको इंस्टेंट डेथ देनी है तो आप उसे छोटे गमले में से और बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए। नॉट ओनली सक्यूलेंट्स, एवरी प्लांट आई विल से। अच्छा, ओके। जितना प्लांट छोटे से छोटे गमले में होगा उतना प्लांट उसके सर्वाइवल और उसके उतना अच्छा चलेगा, ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। इवन जो है आप ये देखिए कि प्लांट जो है खुद ही गमला मांग लेता है आपसे। चलिए, द ब्यूटी ऑफ इट इज कि अगर आप एक प्लांट लवर के घर आएंगे तो आपको हर तरह की चीज हाथ के हाथ मिल जाएगी। तो हमें मिल गया कि देखिए ये गमला खुद मांग रहा है, ये प्लांट खुद मांग रहा है कि मेरा गमला बदलिए। तो प्लास्टिक का गमला है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से फट गया है, और फटने की वजह से हमें पता चल गया दैट नाउ दिस प्लांट नीड्स अ चेंज ऑफ पॉट। एवरी मेरे तो जो प्लास्टिक पॉट्स हैं वो तो एवरी पॉट जब ये कंडीशन होती है तभी बदलता हूँ। सो हम लोगों ने देखा कि एक पॉट को सक्यूलेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड वी सॉ कि पॉट हमेशा उसका छोटा होना चाहिए, और हमने आपको दिखाया भी कि जैसे पॉट फट जाए तब जाके हमें उसको पॉट को बदलना है, अदरवाइज प्लांट जो है जो सस्टेनिंग उसका ऑलरेडी जिसमें वो लग रहा है पॉट में उसमें ही चलने दें। द लास्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, आई वुड लाइक टू डिस्कस टुडे इज कि सनलाइट कैसे रखनी है। क्या हमें सक्यूलेंट हम इंडोर्स रख सकते हैं? नो, सक्यूलेंट्स इंडोर बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। सक्यूलेंट्स इंडोर बिल्कुल नहीं रख सकते, और अगर रखेंगे तो आप कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे डल होकर गल जाएंगे। अच्छा जी, इनको सनलाइट चाहिए। और मैंने भी ये देखा है कि सर्दियों में तो इनको बिल्कुल जैसे आपने खुले में ऐसे रख रखे हैं तो खुले में ही रखने चाहिए। और आपने भी थोड़ी देर पहले एक और चीज बताई थी कि ग्रीन नेट बिल्कुल इनको पसंद नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है ये। हालांकि लोग यूज करते हैं, परंतु मैंने ये देखा कि डिपेंड करता है जगह, प्लेस टू प्लेस की आपके आपका साउथ में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, फेसिंग पे भी बड़ा डिपेंड करता है प्लांट। जरूरी नहीं है कि मेरे प्लांट साउथ में रखे हैं तो आपके यहाँ भी साउथ में चलेंगे, हो सकता है आपके नॉर्थ में चले प्लांट। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको खुद ही करते रहने पड़ते हैं और उनको मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि भाई कैसा चल रहा है। शुरू में हमने भी जब ये शुरू किया था तो हमें पता ही नहीं होता था, धूप का प्लांट छाया में रख देते थे, छाया के प्लांट धूप में रख लेते, तो उसके खराब होने पे आपको एक्सपीरियंस आएगा। मतलब ठीक है, तो सक्यूलेंट्स को हमेशा दे आर सन लविंग प्लांट्स, उनको आप सर्दियों में तो बिंदास धूप के नीचे एकदम रखें बिना एनी नेट, बिना डरे। और सर्दियों में और बारिश में हमें उनको एक्सेस वाटर से बचाना है। अगर गर्मियों में आपको नेट की जरूरत पड़े तो ग्रीन नेट ना लगा करके व्हाइट नेट लगा। सर बड़ा मज़ा आया, ये सारी चीज़ें इतनी सारी आपके एक्सपीरियंस से हमने, और आई एम प्रीटी श्योर मेरे व्यूअर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का एक बेसिक वीडियो था जिसके अंदर हमने सक्यूलेंट की देखरेख और उसके बारे में कुछ बेसिक्स जाने। कीप ट्यून्ड टू फ्लोरा फ्रेंजी, हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं टोटल सक्यूलेंट केयर के बारे में, सक्यूलेंट की वैरायटी के बारे में,
And signing off, Dr. Aditi Khandelwal from Flora Frenzy. If you haven't subscribed to my channel, please do hit that button down there right now. Like the videos, share them as much as possible. And do comment on every video. अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप के तलवार जी से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए वो सवाल सारे के तलवार जी से बिल्कुल पूछूंगी।